पढ़े थे सब। सेमीकंडक्टर में जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, बोले थे एनसीईआरटी से उसको रीड करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, साथ साथ करते जाओगे सब याद होता जाएगा। फिर कुछ दिन छोड़ दोगे तो भूलने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए इस टॉपिक को अभी के अभी खत्म कर लेना। बहुत इजी टॉपिक है, समझने का चीज है। अगर एक बार समझ गए कुछ टर्म्स है उसको याद रखना है, तो हमारे इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ लास्ट क्लास देख रहे थे सेमीकंडक्टर में कि सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर और कंडक्टर्स को एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहता है तो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में होना पड़ता है। तो मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए वो जो है पहले से ही कंडक्शन बैंड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, तो इजिली जो है कंडक्ट कर पाता है। लेकिन इंसुलेटर्स में हम देखते हैं तो उसमें जो है एनर्जी गैप वो ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। कंडक्टर्स में कम होता है, बहुत ही कम होता है इनफैक्ट। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स का बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप था लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। नाउ अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्यूरिटीज, यानी कि अगर उसमें इम्प्यूरिटीज है या नहीं है उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे किसको क्या कहते हैं। तो पहला देख रहे हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज जो होता है ना के बराबर होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि 100% प्योरिटी का तो बात हम लोग कभी करते ही नहीं है। फिर भी अगर आइडियल केस में माने तो कहते हैं कि 100% प्योर है। ठीक है, आइडियल केस में, लेकिन रियलिटी में 100% प्योर आज तक कुछ भी नहीं मिला है। तो वैसे ही अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं तो इसको बोल रहे हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर है यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है। जैसे अगर सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन एटम ही उस सेमीकंडक्टर में है। ठीक है, अगर कोई भी हम टुकड़ा बोलते हैं, अगर हम लिए हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर है, एक टुकड़ा है, ब्लॉक है, तो ये सिर्फ अगर बोल रहे हैं कि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन 100% प्योर सिलिकॉन एटम, और कोई चीज इम्प्योरिटीज के फॉर्म में नहीं। ठीक है, मेटलर्जी पढ़े होगे कि कोई भी एलिमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको रिफाइन करने के लिए। फ्लोटेशन क्या क्या पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, तो वैसे ही अगर बात कर रहे हैं तो अगर कोई प्यूरिटी इम्प्योरिटीज नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम है, एग्जांपल सिलिकॉन जर्मेनियम एटम है, तो इसका हम जानते हैं कि वैलेंस जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर सिलिकॉन का बात करें तो सिलिकॉन ऐसा बॉन्डिंग बनाता है, अलग अलग सिलिकॉन एटम से बना सकता है शेयरिंग करके। ठीक है, हम लोग ऐसा बनाते हैं। कार्बन में भी ऐसा कार्बन चेन आता है, एल्केन एल्काइन ये सब चीजें। तो वैसे ही सिलिकॉन भी खुद में इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऐसा बॉन्डिंग बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। हम इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हुए। ठीक है, जो बॉन्ड है
यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यानी कि उसमें जो है ये दोनों सिलिकॉन एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर है। वैसे ही यहाँ भी ऐसे शेयर्ड है, यहाँ भी ऐसे हर एक सिलिकॉन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन एटम से शेयर करा हुआ होता है। यानी कि एक सिलिकॉन एटम के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 का जरूरत पड़ता है। तो हम जानते हैं कि इसमें कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 4 रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, 4 रिक्वायर्ड टू फॉर्म कंप्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट पूरा करना है इसको तो 4 का रिक्वायरमेंट और होगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे सिलिकॉन एटम से शेयर करता है। तो 2 सिलिकॉन एटम ही आपस में आके नहीं मिल जाते हैं, बल्कि एक एक इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग 4 सिलिकॉन एटम से शेयर करता है। तो ऐसा ये बॉन्डिंग हमको दिखता है। ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं कि एट 0 केल्विन या फिर बोल सकते हैं लो टेम्परेचर पे ऐसा हमको मिला है। यानी कि अगर हमको ऐसा चीज मिला है तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, यानी कि हियर देयर इज नो एनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका कंडक्शन 0 होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होगा। 0 केल्विन का बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पे ये जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि दिस सिंपलाइज इट कि बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आते हैं, तो अगर हम एट रूम टेम्परेचर का बात करें, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जैसे आते हैं तो ये सिलिकॉन एटम है, ऐसा शेयरिंग करे हुए था अलग अलग सिलिकॉन एटम से। ठीक है, ऐसा लंबा सा चेन बना होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिलिकॉन का जब बन रहा है और कोई भी एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो वो चीज बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं। अब अगर रूम टेम्परेचर है या फिर हाइयर टेम्परेचर या फिर बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे होगा क्या? तो हाई टेम्परेचर अगर होगा तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगा वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इंक्रीजेस। एनर्जी अगर इसका बढ़ गया तो हो सकता है कि ये तो शेयरिंग कर रहा था, शेयरिंग करते करते उसका एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया, उस शेयर नहीं करना चाह रहा, अब उसका मन है कि बाहर जाके घूमे। ठीक है, तो उस समय अगर इसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी बढ़ गया, तो यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो बॉन्डिंग जो कर रहा था उसे टूट के निकल गया, टेम्परेचर बढ़ा है, उसका एनर्जी बढ़ गया, तो बॉन्डिंग से निकल के वहां से भाग गया। जैसे ही ये फ्री हुआ तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस जगह पे एक वैकेंट स्पेस बचा। वैकेंट स्पेस क्यों? तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वहां पे हटा तो वहां पे एक वैकेंट स्पेस बचा, और इस वैकेंट स्पेस को हम लोग नाम देते हैं होल्स। ठीक है, यानी कि इसे हम जो वैकेंट स्पेस है इसको बोलते हैं कि होल। तो यहाँ ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे एक खाली स्थान बन गया, उस जो वैकेंट स्पेस है उसको होल बोल रहे हैं। यानी कि होल एक्चुअली में कोई पार्टिकल नहीं है,
जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वैसा ही होल कुछ नहीं है, बल्कि एक वैकेंट स्पेस है, उस चीज को हम लोग एक पार्टिकल एज्यूम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो होल है। ठीक है, अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो साइट फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि अगर इसके बारे में देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए साइट है, यानी कि वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है हमको। ठीक है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहा है, यानी कि वहां पे एक, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करा तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज जैसा स्पेस हमको दिख रहा है, उस चीज को हम बोल रहे हैं होल। इसका मास क्या एज्यूम करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के हटने से निकला है, तो मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो। ठीक है, एक्चुअल मास जीरो है, ये बात ध्यान रखना है, एक्चुअल मास जो है वो जीरो है, लेकिन एजम्पशन के लिए अगर हम उसको एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उसका मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मानेंगे, साइड फॉर पॉजिटिव चार्ज होगा, और चार्ज क्या होगा इस पे, तो चार्ज होगा प्लस ही, जितना इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज था उतना ही इसका चार्ज होगा। और ये भी ध्यान रहे कि ये नॉट अ एक्चुअल, नॉट अ एक्चुअल पार्टिकल, कोई एक्चुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि एक वैकेंट स्पेस है। ठीक है, उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं होल। यानी कि जैसे ही अगर हम हीट दिए, थर्मल टेम्परेचर बढ़ा है, तो थर्मल एजिटेशन हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन जो है निकल के घूम रहे हैं, बॉन्डिंग छोड़ दिया, शेयरिंग छोड़ दिया, तो उस शेयरिंग छोड़ने से ये जो फ्री टू मूव हुआ, तो ये हमको एक्ट करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया जो कि साइट है पॉजिटिव चार्ज की तरह। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मे बी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इस पॉजिटिव चार्ज को देख के उसके मन में लालसा जाएगा कि वो यहाँ चला जाए। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, हो सकता है नीचे वाला यहाँ चला जाए तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि एक तो ये फ्री में मूव कर ही रहा है, जब निकल गया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करके कर रहे थे, अगर वो शेयरिंग छोड़ के बाहर मूव कर गए हैं, जो फ्री हो चुके हैं, वो तो अब मूव कर ही रहे हैं, यानी कि ये जो हो गए होंगे ये कंडक्शन रीजन में आ गए होंगे, ये कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं, यानी कि अब मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इनके बदले यहाँ पे होल्स जो दिख रहा है, होल्स में भी दिख रहा है कि होल्स भी मूव करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्या, एक्चुअली में होल्स नहीं मूव कर रहा है, बल्कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो सब हिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो सब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, यहाँ से उठ के यहाँ पे, तो शेयरिंग यहाँ भी कर रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी जाके शेयर ही कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी मूव किया, यानी कि इसकी वजह से भी कुछ बहुत थोड़ा बहुत कंडक्शन हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दो दो इलेक्ट्रॉन को में कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एक जो है होल्स चर्चा कर लेते हैं, यानी कि होल्स एक्चुअली में मूव नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में मूव क्या कर रहे हैं, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये होल पहले यहाँ था, इसका पोजीशन 1 यहाँ था, फिर 2 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो हमको होल्स उल्टे डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर लो है, तब वो कंडक्शन शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जा रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जा रहा है, कंडक्टिविटी जो है इसका इंक्रीज हो जा रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि कंडक्टर की तरह अब बिहेव करने लगेगा, यानी कि हम इसको टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ज्यादा कंडक्टिंग होगा, कम टेम्परेचर देंगे कम कंडक्टिंग होगा, बहुत कम कर देंगे तो एकदम खत्म हो जाएगा।
यानी कि हम इसका कंडक्टिविटी लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टर की तरह नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पे वो वैसा ही करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी थोड़ा घट जाता है, लेकिन इसके जितना नहीं। इंसुलेटर है तो करेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। हम लोग जो पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां बोलते थे रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस जो था हमारा कंडक्टर्स का, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम बोलें कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो था वो घटता था, रेजिस्टेंस बढ़ता था। ठीक है, बोलते थे कि कोलिजन बढ़ जा रहा है, कोलिजन बढ़ जा रहा है तो टाइम कांस्टेंट जो है घट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। लेकिन वही अगर सेमीकंडक्टर का बात करते हैं, अगर इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा, वो क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पे हम कोलिजन तो बढ़ेगा ही, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ जो हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे हैं, होल्स बढ़ जा रहे हैं, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है घट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेटिव टाइप इंफॉर्मेशन टाइप है, इसको याद रखना है कि कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, इंसुलेटर्स में भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता ही है, लेकिन बहुत कम, उससे हमको कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, बॉन्डिंग टूटता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं तो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत घट जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो इसलिए इंसुलेटर्स में उतना चर्चा नहीं होता है। तो यहाँ अगर कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस चीज का ध्यान रखना है। वहां पे हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल के भी बताए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आया था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ आया था। ठीक है, टॉ था टाइम रिलैक्सेशन टाइम और एन था नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है टॉ तो यहाँ भी घट रहा है, लेकिन एन जो है बढ़ रहा है, चार्ज कैरियर्स यहाँ पे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर होगा। प्योर सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो ऐसा होता है। और इसमें अगर चार्ज कैरियर्स का बात कर रहे हैं तो चार्ज कैरियर्स में दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, यानी कि हम होल्स का बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में ध्यान रहे, होल जो है एक्चुअली में पार्टिकल कुछ नहीं है, वैकेंट स्पेस है, लेकिन वो भी हमको मूव करता हुआ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस पे जाके जा रहा है, होल्स पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि एक हमारे पास ऐसा मेटल है, यहाँ मान लेते हैं एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब पहुंचा तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पे एक होल बन गया, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये होल यहाँ पे आ गया। तो हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव कर रहा है और होल्स जो है इधर मूव करता है, वो उसके एवज में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स बोल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से बोल रहे हैं? तो ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं, और होल्स जो बोल रहे हैं ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उसके एवज में, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड हो रहे थे वो उस पॉजिटिव चार्ज को देख के छलांग लगा के चले जा रहे थे उसके लिए। ठीक है, छलांग लगा के गए लेकिन कुछ मिला नहीं, लेकिन जहां से गए वहां पे वैकेंसी क्रिएट करके गए। तो उस तरीके से दिख रहा है कि होल्स भी इधर की तरफ मूव करते फिर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो दो चार्ज कैरियर्स हैं। चार्ज कैरियर्स पहले भी बताए थे कि कंडक्टर से तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट होगा
तो आयंस होंगे पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। चार्ज कैरियर का काम होता है कि बैटरी है तो बैटरी से एनर्जी ले जाके जहाँ भी जो रिक्वायरमेंट है कंडक्टर है उस तक देने का। तो वही चीज है यहाँ पे, चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स दोनों होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा करंट के माध्यम से देखते हैं। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। अगर हम इसको ऐसा किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यानी कि इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहा है। इसमें अब हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, ठीक है, और होल्स भी मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, यानी कि फ्री चार्ज कैरियर्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स भी है और होल्स भी है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा तो इधर की तरफ, और होल्स पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। फोर्स यानी कि फोर्स जो होता है वो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होल्स का चार्ज हम पॉजिटिव माने हैं तो होल्स पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उससे उल्टा मूव करेंगे। दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से भी करंट अगर जाएगा तो इधर ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट इधर ही होगा। होल्स है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से भी आई इधर ही होगा। यानी कि सर्किट में अगर हमको करंट जो आई दिख रहा होगा, ये इन दोनों के मूवमेंट की वजह से दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें करंट हमको दिख रहा है तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और प्लस होल्स दोनों की वजह से दिख रहा है। इसमें एक चीज और देखें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। तो अगर हम NeNH नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करें, इफ एनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और NH नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, तो इंट्रिंसिक में यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि Ni जो है NH के बराबर है। यानी कि यहाँ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उतने ही होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो NeNH के बराबर है तो I भी IH के बराबर होगा। ठीक है, कर सकते हैं कि Ni बराबर है। खैर I और IH जो है मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज तो हमेशा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही होल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, तो हमारे पास ऐसा हमको फिगर दिख रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, दोनों चार्ज कैरियर्स हैं, और करंट दोनों की वजह से। जैसे कि अगर हम लोग कंडक्टर्स के केस में देखे थे तो कंडक्टर्स में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अगर ये कंडक्टर था तो इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करके देखते थे तो क्या आता था, ये प्लस माइनस इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते थे, इधर मूव करते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते थे। तो वैसे ही यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे होल्स भी हैं तो यहाँ पे करंट जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ होगा। ठीक है, यानी कि ये करंट विल बी ड्यू टू मोशन ऑफ, मोशन या मूवमेंट जो भी बोलो, बोथ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। ठीक है, तो यहाँ चार्ज कैरियर्स दोनों है तो दोनों की वजह से ही यहाँ पे होगा। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स डील कर लेते हैं। I बराबर आया हमारा I प्लस IH। ठीक है, हम लोग एक टर्म पढ़े थे J। ठीक है, J को बोलते थे करंट डेंसिटी, ये करंट अपॉन एरिया हुआ करता था, एंड I बराबर होता था NeAVD। VD था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वहां पे VD था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए हम V लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VNH लिखेंगे
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, तो इसको अगर हम कंसीडर करें तो आई क्या लिखेंगे, चार्ज तो ई ही है, एन एन ही हो जाएगा, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहना है, ये भी वैसे ही आई होल्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई, चार्ज ही रहना है, एन एच हो जाएगा, ए इंटू वी एच। ठीक है, तो ये हमको करंट दोनों मिला, तो आई बराबर हमको क्या मिल गया। ठीक है, सारा हम लोग पहले से जानते हैं, उसी चीज को यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला और निकाल रहे हैं। यहाँ से ई ए कॉमन हो जाएगा, एन ई वी प्लस एन एच वी एच। ठीक है, तो आई बाई ए जो होता है ये जे हो जाएगा, आई बाई ए इक्वल टू ई एन ई वी प्लस एन एच वी एच। ये चीज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। ऑल्सो हम लोग एक चीज पढ़े थे, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी पढ़े थे हम लोग, म्यू निकालते थे, म्यू हम बोलते थे वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ करता था हमारा मोबिलिटी वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सब चीजें हम लोग करंट में पढ़े हुए हैं कि मोबिलिटी वीडी बाई ई होता है। तो यहाँ से वीडी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू ई। तो यहाँ से ध्यान से देखो, जे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जे बराबर हो जाएगा कि ई कॉमन हो गया, नीचे देखो एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और यहाँ पे ई हम बाहर कॉमन ले लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, तो ये और 1 बाई सिग्मा जो होता है ये 1 बाई रो भी होता है, तो हम इसको ये चीज लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो सिंस हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव किए थे ओम्स लॉ में कि जे इक्वल टू होता है सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओम्स लॉ से आया था ये भी चीज कि जे क्या है, यहाँ पे हर जगह जो हम यूज कर रहे हैं जे वो करंट डेंसिटी है। ठीक है, ये क्या है, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया यूज करते थे, सिग्मा इंटू ई, तो ये चीज आया सिग्मा इसके लिए। ठीक है, म्यू ई और म्यू एच जो है वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, और हम जान रहे हैं कि चूंकि होल्स जो है वो मूव कर रहा है ड्यू टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स उतने आसानी से मूव नहीं कर रहे होंगे, तो हम मोबिलिटी ऑफ होल्स जान रहे हैं कि लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये चीज रिलेशन हमको याद रखनी है, थोड़ा मैथमेटिकल चीज है जो कि करंट से डिराइव्ड है। ठीक है, वहीं से फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सिग्मा या 1/रो का बात करें तो ये चीज आता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा ये जो एन ई है एन एच है ये सब बढ़ता जाता है, तो दिख रहा है कि सिग्मा जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन यानी कि चार्ज कैरियर्स बढ़ते जाएंगे, तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ता जाता है। लेकिन इसके केस में, कंडक्टर्स के केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स सेम रहते हैं, जितने फिर इलेक्ट्रॉन्स पहले थे उतने ही रहते हैं, लेकिन कोलिजन्स बढ़ जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, तो बोलते हैं उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है।
लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यह चीज था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका एक बार हम और फिर से बोल रहे हैं, जो भी चीजें हमको इसमें ध्यान रखने हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर को बोल रहे हैं, यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज कुछ नहीं होंगे। इम्प्योरिटीज नहीं होंगे यानी कि अगर हम इसको स्ट्रक्चरल व्यू देखें, बॉन्डिंग देखें, तो सिलिकॉन का अगर लिए हैं तो सिलिकॉन एटम जो है अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग 4 एटम से शेयरिंग किया हुआ है। अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, बाउंडेड है, वैलेंस बैंड में होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होगा, लेकिन कंडक्शन रीजन में नहीं है, कंडक्शन नहीं हो रहा हो। लेकिन जैसे ही हम उसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स टूट के घूमने लग जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन रीजन में चला गया, यानी कि अब कंडक्शन शो कर रहा हो। और उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक वैकेंट स्पेस भी बच रहा है, उसकी जगह पे खाली बच जा रहा है। वो खाली स्थान को हम बोल रहे हैं होल्स। तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, होल्स भी मूव कर रहा है, और इस वजह से इसमें कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन के पे उसके बाद करंट अगर फ्लो होगा, तो इस तरीके से ये सब चीजें कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एनर्जी बैंड अगर हम बनाते हैं इसका, ठीक है, एनर्जी बैंड एट 0 केल्विन, 0 केल्विन बोल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि हम लोग 0 केल्विन इसलिए हम रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि 0 केल्विन पे सब कुछ स्थिर होता है। ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी गैप है। ठीक है, यानी कि 0 केल्विन पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी में किसी न किसी एनर्जी लेवल में होंगे। ठीक है, यानी कि ये फील्ड होगा, ये एम्प्टी होगा। कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो रहा। लेकिन वही एट रूम टेम्परेचर का बात करें, रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत शो करता है। वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। जैसे अगर टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें है ही, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऊपर आ गए और यहाँ पे होल्स क्रिएट कर गए, यानी कि इधर जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया और ये जो है इधर होल्स आ गया। ठीक है, और अगर हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये अगर हमारा कोई मेटल होता, मेटल बोल रहे हैं, मटेरियल होता, तो अगर हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे और दोनों की वजह से करंट आएगा, जो कि हम ऊपर दिखाएं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों है, अगर हम इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे हम करंट कंडक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है और निगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ जाता है। तो इसमें दोनों की वजह से यहाँ पे करंट हमको बहता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट इन दोनों की वजह से है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है और होल्स की वजह से भी। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का ये खासियत। यहीं पे लिख देते हैं, छोटा सा इंफॉर्मेशन है। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम पे Ni का स्क्वायर जो होगा Ne इंटू NH के बराबर होगा। I जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो इस चीज को बस याद रखना है। ठीक है, इतना में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो एक बार कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्शन कैसे होता है, इसमें चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, चार्ज कैरियर्स यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं,
इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो बोलो। बोलो अनुज। नहीं सर, सर वो थर्मल इक्विलिब्रियम वाला एक बार और दिखा दीजिएगा। ठीक है, और कहीं किसी को दिक्कत? ये सबके लिए वैलिड होगा, आगे भी इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, सबके लिए कितना भी एनई और एनएच रहे, ये हमेशा इतना ही रहता है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक बार टूट गया तो टूट गया, हो सकता है वो फिर से जाके होल से मिल जाए। ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन आगे बताएंगे। ठीक, इतना में और किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी भी नो पॉइंट में। सर। ठीक है, ठीक है, तो हम सेकेंड अब देखते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब इतना तो बात समझ में आ ही गया है कि इंट्रिंसिक हम प्योर को बोले हैं, तो एक्सट्रिंसिक जो होगा वो ऑफ कोर्स इम्प्योर सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। डोप्ड, ठीक है, डोप्ड सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इम्प्योरिटीज इसमें डालते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी इम्प्योर है चल जाएगा। इम्प्योरिटी जो डालते हैं हम लोग जानबूझ के डालते हैं, कुछ पर्पस के लिए डालते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम ऊपर की सेमीकंडक्टर जो था हमारा इंट्रिंसिक वाला, प्योर वाला, तो उसका कंडक्शन जो है थोड़ा कम ही है। ठीक है, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर पे भी देखें तो रूम टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ही टूटे होंगे, बहुत कम। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं टूटे होंगे, यानी कि अगर हमको अच्छे से कंडक्ट कराना होगा रूम टेम्परेचर पे तो उसका कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उतना अच्छा कंडक्शन नहीं दे पाता है रूम टेम्परेचर पे। मान लेते हैं हम अपना रिमोट टीवी यूज कर रहे हैं, टीवी का रिमोट कंट्रोल, सेमीकंडक्टर उसमें यूज होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पे चलो अच्छा खासा चल रहा था, ठंडे का सीजन आ गया, रूम टेम्परेचर घट के 20-15 पहुंच गया, तो उस समय तो उसका कंडक्टिविटी घट गया। अगर कंडक्टिविटी उसका घट गया तो अगर हमको टीवी चेंज करना होगा उसका चैनल टीवी का, तो हमको रिमोट उठ के जाके गर्म करके लाना पड़ेगा, जाएंगे गर्म करके लाएंगे फिर चेंज करेंगे। तो सोचो, एक तो ऐसे ही ठंडे का दिन, ऊपर से बेड छोड़ के जाने का तो ऐसे ही इच्छा नहीं करेगा, जो चल रहा होगा चलने दो। ठीक है, तो ऐसा तो हम चाहते नहीं है, हम अपना सुविधा चाहेंगे कि आराम से बेड में लेटे लेटे चेंज कर ले। तो उसके लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे बोला कि इसमें अगर हम कुछ तरह की इम्प्योरिटीज डाल दें, प्योर में कुछ इम्प्योरिटीज डाल दें, तो हमारा काम आसान कर देता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज कैसे भी नहीं होने चाहिए, सुइटेबल इम्प्योरिटीज होने चाहिए। ठीक है, और बहुत ही कम अमाउंट में डाले जाते हैं, जैसे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पढ़े हुए केमिस्ट्री में पीपीएम ये सब। तो वैसे में बहुत ही कम अमाउंट में सेमीकंडक्टर्स में जो इम्प्योरिटीज डाले जाते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज डाले जाएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डोपिंग। ठीक है, यानी कि जो हम इम्प्योरिटीज को उसमें ऐड कर रहे हैं इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इन पर्पस हमारा वही होगा कि इसका कंडक्टिविटी हम बढ़ा दें कि रूम टेम्परेचर पे भी हम इसको वर्क करा सकें, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हम इसको वर्क करा सकें। तो जो हम डेलिबरेट खुद से एडिशन कर रहे हैं, जानबूझ के एडिशन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डोपिंग। और जो इम्प्योरिटीज ऐड करे जाएंगे उसको बोलेंगे डोपेंट्स। ठीक है, यानी कि डेलिबरेट एडिशन of impurities, desirable amount of
Deliberate addition of desirable amount of impurities is called doping. ठीक है, इसको बोलते हैं डोपिंग. And impurities added, dopants. ठीक है, और जो इम्प्योरिटी इसमें ऐड करेंगे उसको बोलेंगे डोपेंट्स, और जो सेमीकंडक्टर इससे फॉर्म करा है उसको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो छोटा सा प्रोसेस है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं. इसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड किए जाते हैं. इम्प्योरिटीज डिजायरेबल यानी कि हम जानबूझ के ऐड करते हैं, मतलब पीपीएम में ऐड करते हैं. पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में एक पार्ट्स ऐसे करके एडिशन होता है. ठीक है, इसमें जो एडेड इम्प्योरिटीज होते हैं उसको डोपेंट्स कहेंगे. जो प्रोसेस है उसको डोपिंग कहेंगे, कि डोप कर रहे हैं हम, इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं यानी डोपिंग कर रहे हैं. जो इम्प्योरिटीज ऐड किए हैं वो डोपेंट्स होंगे, और जो हमारा सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे है कि हम लोग इसमें डोपेंट ऐसा डालते हैं कि जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर लैटिस था वो डिस्टर्ब ना हो. यानी कि डोपेंट ऐसे होने चाहिए कि ये लैटिस को डिस्टर्ब ना करे. यानी कि इट हैज टू बी सच दैट it does not distort the original pure lattice. ठीक है, ठीक है, प्योर लैटिस ऑफ सेमीकंडक्टर जो होगा चेंज नहीं करे. जैसे कि अगर हम सिलिकॉन एटम का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लैटिस स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, यानी कि ये अटेन करने के लिए हमारा जो डोपेंट होना चाहिए वो नियरली सेम साइज का होना चाहिए, यानी कि नियरली ऑफ सेम साइज. ठीक है, अगर हम सिलिकॉन जर्मेनियम में डोपिंग कर रहे हैं तो सिलिकॉन में अगर कोई इम्प्योरिटीज को डोप कर रहे हैं तो उसका साइज ऐसा साइज हो कि उसका लैटिस चेंज ना हो, तो साइज होना चाहिए एकदम छोटा सा, यानी कि सेम साइज का लगभग होना चाहिए. ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़े होगे, तो सॉलिड स्ट्रक्चर में साइज के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया होगा लैटिस में, कि अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटीज के ऊपर कैसे साइज का इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो हम लोग उतना डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि अगर हम यहाँ सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर लैटिस सेम रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने देना है, तो लगभग जो हमारा इम्प्योरिटीज होना चाहिए उसका साइज सेम होना चाहिए एज डेट ऑफ सेमीकंडक्टर एलिमेंट. ठीक है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट जो हम यूज किए उसके सेम साइज का डोपेंट होना चाहिए. अब हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम का बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, फिर जर्मेनियम आता है, उसके बाद लीड आता है एसएन. तो एसएन जो है सेमीकंडक्टर नहीं है, क्योंकि उसका जो बैंड कंडक्शन बैंड में जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद रहते हैं, तो कंडक्टर मेटल हो जाता है, इसलिए उसको इसमें नहीं रखते हैं. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है यही सेमीकंडक्टर है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर.
अब ये हम जानते हैं कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको कि ये टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट है, कार्बन फैमिली वाले से ये बिलोंग करता है। तो साइज वेरिएशन हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। ठीक है, तो सिलिकॉन वाले ग्रुप में अगर हम सिलिकॉन के साइज का देखना चाहते हैं तो इसमें एडिशन जो कर सकते हैं, यानी कि अगर एडिशन हमको करना है डोपेंट का तो कैसे होगा, तो ये टेट्रावैलेंट है तो इसके सेम साइज आसपास के साइज का होने के लिए या तो वो ट्राईवैलेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ट्राईवैलेंट हो, ट्राईवैलेंट हो ठीक है, ये सब ऐड कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड वैलेंट का लो, यस सर। पेंटावैलेंट ऐड कर सकते हैं। पेंटावैलेंट यानी कि इसका वैलेंसी कितना, 5। 5। ठीक है, वैलेंसी इसका 5। पेंटावैलेंट यानी कि कार्बन के जस्ट बगल वाला नाइट्रोजन वाला ग्रुप हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करते हैं नाइट्रोजन, तो ऐड नहीं कर सकते, वो बहुत ही क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हम लोग ऐड करते हैं एंटीमोनी, फास्फोरस, एसबी, आर्सेनिक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब इम्प्यूरिटीज हम लोग ऐड कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका लैटिस डिस्टर्ब ना हो। अब दो तरह के इम्प्यूरिटीज है, एक ट्राईवैलेंट एक है पेंटावैलेंट। तो दोनों के ऊपर जो है अगर दोनों तरह के इम्प्यूरिटीज हम डालते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इनके बेसिस पे हम दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर है तो इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इनके बेसिस पे कि किस तरह का एडिशन हुआ है। एक को बोलते हैं हम लोग एन टाइप और एक को बोलते हैं हम लोग पी टाइप। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये पार्ट है, इसमें किस तरह का डोपिंग किया गया है उसके बेसिस पे हम लोग दो तरह में डिवाइड करते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में जो डोपिंग होगा वो पेंटावैलेंट होता है, और पी टाइप में बच गया ट्राईवैलेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहले देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपेंट्स क्या होंगे, डोपेंट्स होंगे पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट यानी फास्फोरस मान लिए, तो फास्फोरस जैसा एटम है तो उसका
पेंटावैलेंट है तो उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे एडिशन होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सिलिकॉन एटम था ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, यानी कि वो अलग अलग 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डिंग किए हुए था, शेयर किया हुआ था इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम जो स्ट्रक्चर है उस पे हम कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं, लैटिस पे कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें फास्फोरस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या किए, फास्फोरस एक ऐड कर दिए, एक एटम ऐड कर दिए, फिलहाल एक ही एटम के लिए देख रहे हैं। तो +1 फास्फोरस एटम अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से एक सिलिकॉन एटम की जगह पे एक फास्फोरस उसके लैटिस में आ जाएगा। तो एक फास्फोरस था, ये अब ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा सिलिकॉन एटम है इसकी जगह पे ये फास्फोरस आ गया है। लेकिन इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो है 5, तो फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 सिलिकॉन से शेयरिंग कर लिया, लैटिस पे कोई इफेक्ट नहीं तो लैटिस ऐसा ही रहेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन पे ऐसा शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास अभी भी बरकरार है। ठीक है, यानी कि अगर हम सिलिकॉन एटम की जगह पे फास्फोरस एटम लगा दिए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बरकरार है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन से वो शेयरिंग होने लगे। अब इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होगा, अगर इसको घर छोड़ के भागना होगा वो तो नाराज होगा, क्योंकि सबको शेयरिंग करने के लिए मिल गया, ये बेचारा अकेले पड़ा हुआ है। तो उसको अगर घर छोड़ के भागना है तो उसको कम एनर्जी पे ही वो भाग जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ही कम एनर्जी पे ही वहां से घर छोड़ के भाग जाएगा, फास्फोरस छोड़ के वो भाग जाएगा। अगर कम एनर्जी पे ही भाग जा रहा है तो हमारे लिए एक बेनिफिट आ जा रहा है कि वो हमको कंडक्शन करके देगा। ठीक है, और ये जो एटम है फास्फोरस एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं डोनर, डोनर कोर या फिर डोनर एटम। ठीक है, फास्फोरस जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डोनर। ठीक है, वो डोनर है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वीकली बाउंडेड है। बहुत ही कम एनर्जी से ये बाउंडेड है, बहुत ही कम एनर्जी से। जिसको हम थोड़ा भी एनर्जी देंगे तो ये छोड़ के भागने लगेगा, कंडक्शन करने लगेगा। यानी कि अगर ये हम एट 0 केल्विन का बात कर रहे हैं तो 0 केल्विन पे ऐसा ही बंधा होगा, वो छोड़ के नहीं गया होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ही निकल जाएगा। बाकी सब इलेक्ट्रॉन जो टूट रहा था उसका तो बात अलग है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहले ही टूट जाएगा। ठीक है, ये जो एनर्जी होता है सॉरी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं हम, इस इलेक्ट्रॉन का। तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है, जर्मेनियम रहेगा तो उसके लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। सिलिकॉन होता है तो उसके लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, प्योर वाला जब था तो प्योर में सिलिकॉन के लिए हम लोग देखे थे कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड था। जितना एनर्जी गैप था उतना एनर्जी गैप देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे सिलिकॉन के लिए 0.05 में ही काम चल जा रहा है, कहाँ 1.1 से 0.05। अच्छा बात, यानी कि हम यहाँ पे एक इम्प्योरिटीज, यानी कि अगर हम एक बॉन्ड एटम डाल रहे हैं तो हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा डाल देते हैं, मान लेते हैं आधा मोल भी डालें, तब भी 10 का रेज के पावर 23 का आधा, यानी कि तब भी 10 का पावर 23 ही रहेगा।
ठीक है, आधा मोल भी डाले, आधा मोल का 0.01, जितना भी मोल डाल लो, 0.0001 मोल भी डालो अगर फास्फोरस का, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इफ टेम्परेचर increases, the electron from donor atom becomes free। ठीक है, वो फ्री हो जाएगा। अगर वो फ्री हो गया तो हमको तो एक ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इसका कंडक्शन हमको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, इतने कम एनर्जी पे ही वो फ्री हो जा रहा है, फ्रीली घूमने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम एट रूम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं तो एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा ही, साथ में जो पहले से प्योर वाले केस में नंबर इलेक्ट्रॉन्स कुछ टूट रहे थे, कुछ होल्स क्रिएट हो रहे थे, वो तो होंगे ही होंगे। यानी कि अगर एट रूम टेम्परेचर का बात करें तो रूम टेम्परेचर पे हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, तो फ्रॉम डोनर, डोनर से होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम शेयरिंग। ठीक है, यानी कि जो हम लोग पहले देखे थे इंट्रिंसिक के केस में, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। और होल्स का बात कर रहे हैं तो होल्स जो होंगे वो सिर्फ ड्यू टू शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम शेयरिंग, इसकी वजह से होंगे। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो होंगे मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हमारा एन टाइप रहेगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर की संख्या जो होगा बहुत ज्यादा होगा होल्स की कंपैरिजन में। यहाँ भी अगर इलेक्ट्रॉन्स टूट निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे निकल रहे हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर recombination of electrons plus holes also take place। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ये रिकम्बिनेशन भी तो होगा, टूट तो रहा ही है, होल से जो टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी तो कंबाइन हो रहा होगा। ऐसा जरूरी थोड़े है कि ये जो बॉन्डिंग वाला है वही सिर्फ जाए, यानी कि यहाँ वाला ही इलेक्ट्रॉन जो है अगर निकला है, होल क्रिएट हुआ तो यही वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन भी इस पे आ सकता है। तो उसको हम बोल रहे हैं रिकम्बिनेशन, यानी कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, टेक प्लेस कर सकता है। तो ऐसा होता है, तो कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे ऐसा कंडीशन आता है कि जब सब चीज बराबर हो, यानी रिकम्बिनेशन और प्रोडक्शन, यानी कि एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे इफ recombination and formation is equal, अगर ऐसा होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। और इस थर्मल इक्विलिब्रियम पे Ni का स्क्वायर जो होगा वो Ne NH के बराबर होता है। Ni बोलने का मतलब है टोटल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अगर NH घट रहा होगा तो Ne बढ़ रहा होगा, Ne घट रहा होगा तो NH बढ़ रहा होगा, लेकिन टोटल का जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल चार्ज कैरियर्स जो है यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। Ni बढ़ेगा,
यानी मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो होल्स घटेंगे, होल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे, लेकिन टोटल चार्ज कैरियर्स थर्मल इक्विलिब्रियम पे सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट को याद रखना है, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटीज डालेंगे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट डालने से क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी ज्यादा होगा। तो इस केस में 1/ρ या फिर सिग्मा अगर हमको लिखना हो तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, तो हम लिख सकते हैं ई एन ई म्यू वी। ठीक है, इसमें हम सिग्मा ये चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि पिछला केस में था ए इंटू एन ई म्यू वी प्लस एन एच म्यू एच। लेकिन नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हमको दे रखा हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मच मच ग्रेटर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं पी टाइप। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो इसमें हम लोग इम्प्यूरिटीज डालेंगे, यानी कि डोपेंट्स जो होंगे ट्राइवेलेंट होंगे। ट्राइवेलेंट एन एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम का, तो वही है एक एल्युमिनियम एटम अब सिलिकॉन एटम से ऐसे घिरा पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर शेयरिंग का बात कर रहे हैं तो अल्युमिनियम एटम में ट्राइवेलेंट यानी कि वैलेंसी है 3, इसके पास इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर हो रहा होगा और एक जगह तो खाली रह गया, ये वाला जगह रह गया खाली, यानी कि ये स्पेस रह गया वैकेंट। वैकेंट यानी कि होल। ठीक है, यानी कि अगर हम एक एटम डाल रहे हैं, एक एटम से हमको 1 होल मिल रहा है, तो अगर हम 10 का पावर 15 एटम डालेंगे तो उतने नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा होल्स। ठीक है, अब यहाँ पे होल्स है तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर सकता है, यानी कि इस होल्स की वजह से इसमें कंडक्शन होने लगेगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, इसमें NH जो होगा वो मच मच ग्रेटर देन Ne होगा। ठीक है, होल्स जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ये जो एटम है अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर कोर। ठीक है, इसका रेजिस्टिविटी या सिग्मा का अगर रिलेशन दे तो हम लिख सकते हैं E इंटू म्यू एच एन एच। एन एच म्यू एच कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोप जो होगा वो ट्राइवेलेंट होगा। ट्राइवेलेंट है तो एक होल क्रिएट रह जा रहा है, एक होल रह जा रहा है, तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या इसमें ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैसे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही थर्मल एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो थर्मल हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग देखे थे इंट्रिंसिक में वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन होल्स जो होंगे, एक तो ये होल जो क्रिएट हो रहा है वो तो रहेगा ही, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो होल्स दोनों रहेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम मेजोरिटी कैरियर्स बोलेंगे, मेजोरिटी कैरियर्स होल्स होंगे, जो ज्यादा है वो मेजोरिटी होगा। इस वाले में मेजोरिटी जो था इलेक्ट्रॉन होगा, कैरियर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम दोनों के लिए एनर्जी बैंड बनाते हैं, एनर्जी बैंड का अगर हम बात करते हैं तो ऐसा एनर्जी बैंड आता है एन टाइप का। एन टाइप में अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, एनर्जी इधर की तरफ, ये इजी है। ठीक है, ये जो था ईवी लिखे थे, इसको ईसी लिखे थे, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। अब हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम डोनर जब डालें तो डोनर का एनर्जी लेवल कुछ ऐसा आ रहा है कि उसमें का जो इलेक्ट्रॉन है पहले तो बंधा है, लेकिन उसको कंडक्शन होने के लिए बहुत ही कम जरूरी है, तो ये हम बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ डोनर, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर। ठीक है, डोनर एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो डेल्टा ई हमको देना पड़ता है, जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता है। ठीक है, जर्मेनियम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन में ही, इतने एनर्जी में ही ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कंडक्शन में चला जाता है। तो इसमें हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसमें हमको थोड़ा बहुत होल्स मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स तो रहेगा ही। ठीक है, तो ऐसा इसका एनर्जी। वही अगर हम पी टाइप का बात करें, ठीक है, तो पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में ऐसा रहता है, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये एनर्जी बैंड हो गया। इसमें अब हमको डोनर एटम जो मिलता है, तो डोनर एटम का ऐसा एनर्जी होता है कि डोनर एटम बोल रहे हैं, एक्सेप्टर एटम, ये हो गया, ये ईवी था, ये ईसी था, यानी कि यहाँ पे जो है ये एनर्जी लेवल जो है एक्सेप्टर लेवल का है, यहाँ पे इसको होल्स दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मूव करना है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ज्यादा दूर यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तभी कंडक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट शुरू हो गया। और इस मूवमेंट के लिए जो डेल्टा ई का जरूरत पड़ता है, फिर से इसमें भी वही 0.01 फॉर जर्मेनियम, और सिलिकॉन होगा तो 0.05 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत कम एनर्जी में ही हमको दिख रहा है कि कंडक्शन होने लग रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, एक दो ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ थर्मल की वजह से, इसमें होल्स सिर्फ थर्मल की वजह से, लेकिन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसमें जाके ज्यादा कंडक्शन कर रहे हैं, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस होल्स से मिलके कंडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज था हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में हम लोगों ने देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब इसी सेमीकंडक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं अलग अलग, यानी कि हम इसको पीएन जंक्शन बना देते हैं, फिर एनपीएन जंक्शन बनाते हैं। तो जब दो एन और पी को मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन बोलते हैं, बोलते हैं वो डायोड है। एनपीएन या पीएनपी यूज करेंगे तो उसको बोल देते हैं वो ट्रायोड है। नेक्स्ट हम लोग को वही पढ़ना है, डायोड एंड ट्रायोड। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, इसको फिर से एनसीईआरटी से रीड करना है। ठीक है, जितना भी चीज दे रखा है समझना है, आगे का भी अगर पढ़ के समझ रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितना पढ़ ले रहे हो उतना तो जिस दिन भी पढ़ाई हो रहा है उस दिन करते जाओ। ठीक है, किसी को इतना में कहीं दिक्कत है तो बोलो, बोलो स्नेहा। सर एक बार हाँ, सर एक बार एन टाइप वाला बता दीजिए ना, यहाँ जो लास्ट में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि कंडक्शन बैंड के नीचे। जैसे कि हम इसमें बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम लोगों ने देखा
कि जो डोनर एटम्स थे, ठीक है, ऊपर आते हैं, यहाँ जो डोनर एटम है इसको यहाँ से टूट के फ्री होने में बहुत कम, यानी कि लेस बाउंडेड है, तो एनर्जी बहुत कम चाहिए होगा, तो उसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है ये डोनर लेवल का एनर्जी लेवल। ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं ये एनर्जी लेवल ऑफ है ऑफ एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो इस एन टाइप वाले में ये डोनर का, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन हम बोले थे, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो रह जा रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, उसका एनर्जी जो है ऐसा एनर्जी है कि थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो बॉन्डिंग टूट के भाग सकता है, मूव करने लगेगा। तो वही चीज है, ये एनर्जी अगर हम देंगे तो यहाँ से मूव फ्री हो गया, फ्री हो गया नहीं कि कंडक्शन रीजन में आ गया, कंडक्शन रीजन में आ गया नहीं कि मूव करने लगा, फ्री हो गया कंडक्शन। ठीक है, यस और किसी को कोई दिक्कत? किसी को नहीं है? तो इसको फिर से बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी को जाके एक बार पढ़ना है, जो नहीं समझ में आए उसको पूछना है, क्योंकि दिख रहा है कि सब समझने का चीज है, कहानी है, ये चीज आगे बढ़ते चला जाएगा, तो पीछे का कोई भी चीज डाउट नहीं रहे, क्योंकि आगे जब ये सब चीजें आएंगे, एन टाइप बोलेंगे तो वहां पे समझ जाना है कि एन टाइप क्या है, पी टाइप बोलेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ पी टाइप किस चीज लिए बोल रहे हैं, एन टाइप है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी होंगे, पी टाइप है तो उसमें नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होल्स मेजोरिटी होंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल और, क्या बोलते हैं, एन टाइप और पी टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर बना उसका चार्ज कैसा होगा, सेमीकंडक्टर का चार्ज बताओ, सोच के बोलो कि अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा। हम तो बोल रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू होल्स, लेकिन सवाल ये है, नेगेटिव, और उस पे क्या बोलते हैं, पी टाइप पे पी पे पॉजिटिव। नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जो ये होगा दोनों चार्जलेस ही रहेगा, क्योंकि ध्यान से देखो तो पहले से एटम न्यूट्रल था, उसी में से टूट रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही रहेगा, तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम पूछ लिए कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, चार्ज कैरियर ज्यादा हैं, लेकिन वो फॉस्फोरस एटम से टूटा है तो वहाँ पॉजिटिव भी क्रिएट किया होगा, तो ओवरऑल जो है एन टाइप और पी टाइप दोनों न्यूट्रल ही रहते हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो निगेटिव होगा, इसमें होल्स ज्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और इसीलिए नाम है एन नेगेटिव पी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ चार्ज कैरियर्स निगेटिव है उसमें इसलिए एन टाइप, इसमें चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव ज्यादा है इसलिए पी टाइप। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, इसको हम फिर से बोल रहे हैं, एक बार जाके एनसीईआरटी से पढ़ो, आगे का भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो रहा है उतना जरूर पढ़ो।